को पृथ्वी के नाभि माने जाते हैं कि जैसे, सॉरी इतनी अच्छी हिंदी तो नहीं है मेरी। गाय अगर दुखी रहेगी तो पृथ्वी के जितने जीव रहते हैं पृथ्वी पर सब दुख में रहेंगे। ज़्यादा नहीं जानती हूँ पर थोड़ा सा संस्कृत भी सीख रही थी। छोटे छोटे बछड़े आते थे हमारे घर के सामने और कोई नंदी तो उनको खिलाने लगी तो फिर ये रहने लगे तो अब उनकी सेवा कर रही हूँ। माता जी, गायों के लिए इतना प्रेम आपके अंदर कहाँ से आया? हमने प्रवचन में सुना था कि कृष्णा को बहुत प्रिय है। जिनको भी कुछ यज्ञ करना है तो आप एक गाय खिला दो, गाय के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाता है। धन्यवाद माता जी। क्या नाम है माता जी आपका? व्रत सेविका। ब्रज सेविका। आप किस देश से? जर्मनी से। जर्मनी से। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जर्मनी की माता जी की गौशाला में हम लोग आए थे और माता जी ने कहा कि आप हमारे गौशाला की दही जरूर खाइएगा। इस दही में गुड़ भी माता जी ने मिलाया है और बहुत अच्छा हो रहा है। माता जी धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अभी जर्मनी जाने का मन तो नहीं करता? नहीं, जर्मनी भी ठाकुर जी का देश है, वो भी ठीक है पर भारत जैसे तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों इस वक्त मैं वृंदावन के गौशाला में मौजूद हूं और यहाँ पे हमें एक विदेशी माता जी दिखी जो कि एक नंदी की सेवा कर रही है। और पता करने पता लगा कि ये नंदी अभी थोड़ा बीमार है और माता जी इसके सेवा कर रही है। अभी इस पर हल्दी का लेप लगाए और अभी इन्हें ब्रश से साफ कर रहे हैं। माता जी से बात करेंगे। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या नाम है माता जी आपका? व्रत सेविका दासी। ब्रज सेविका दासी, यानी कि वृंदावन की जो सेवा करने वाली होती है ना? हाँ जी। किस देश से हैं आप? ऐसे मेरा जन्म तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी से? जर्मनी में हुआ। तो फिर जर्मनी से भारत आके गौ सेवा, ये यात्रा बताइए। मैं जर्मनी में मंदिर में रहती थी, इस्कॉन के मंदिर में। और जर्मनी में गुरुकुल नहीं है बच्चों की, बच्चों के लिए वो मतलब वैदिक कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे वैदिक आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती होगी, ऐसा स्कूल जर्मनी में नहीं है। उसके बाद और मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ भेज दिया। यहाँ इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल में टीचर ट्रेनिंग के लिए एक कोर्स था तो इसको मैंने किया, फिर यहाँ सेवा मिल गई वृंदावन गुरुकुल में। तो फिर आपका वापस अपने देश जाने का मन नहीं करा, जर्मनी जाने का, जब आप भारत आ गई एक बार? नहीं। यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या क्या करते हैं माता जी आप वृंदावन में? पहले मैं रोज़ मंदिर जाती थी, सुबह सुबह मंगल आरती, फिर 9 बजे तक मंदिर में रहती थी, वहाँ जप करती थी। फिर वहाँ रोज़ प्रवचन होता है और मुझे बहुत 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 इंटरेस्टिंग लग रहा था ये सारा प्रवचन सुनना वगैरह। फिर कुछ दिन के लिए थोड़ा, ज़्यादा नहीं जानती हूँ पर थोड़ा सा संस्कृत भी सीख रही थी। और अभी तो ये सारे में ऐसे छोटे छोटे बछड़े आते थे हमारे घर के सामने और कोई नंदी तो उनको खिलाने लगी तो फिर ये रहने लगे तो अब उनकी सेवा कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे बस गौ सेवा करते हैं? हाँ, ठाकुर जी भी हैं घर में, उनकी भी सेवा हो रही है। और जिनके भी आप परिक्रमा कर रहे थे? हाँ, पर समय तो बहुत लेते हैं ये लोग। समय बहुत लेते हैं? समय बहुत लेते हैं गाय वगैरह? इस प्रकार के समय उनको खिलाओ, उनको साफ करो, पर उनको प्रेम भी चाहिए। उनको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है तो साथ में रहना भी ज़रूरत है। मेरा सवाल था कि जैसे अभी मैं देख रहा था कि आप गायों से, उनके गायों को आप उनके नाम से बुला रही थी और वो ये गाय आपके पास आ रही थी, तो ये सब कैसे हो पाया? गायों के नाम रखे हुए क्या आपने? हाँ, सबका अपना अपना नाम है और वो जानते भी है, वो बहुत कुछ समझ लेते हैं। उनको कुछ समझाते तो भी समझ लेते हैं। जैसे इस नंदी पे देखो, यहाँ पे कान्हा जी बना रखे हैं, स्वास्तिक बना रखा है, दिल वगैरह बना रखे, पुष्प बना रखे, ये आपने बनाए? वो यहाँ पड़ोसी के बच्चे आते हैं खेलने के लिए, वो भी उन लोगों को पुरुष करते हैं। तो वो बहुत बीमार था, बहुत। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया तो बच्चों ने कहा उनके लिए पार्टी करते हैं।
तो फिर बच्चों ने उनको सजा दिया और हमने उनके लिए दलिया का ऐसे दलिया के ऊपर फल काट के और गुड़ लगा के ऐसे उनके लिए, मतलब केक जैसे दिखता था। तो ये नंदी के लिए? हाँ, नंदी के लिए आपने केक बना दिया दलिया? मतलब केक तो नहीं था पर केक जैसे दिखता था। ऐसे एक भगोना में दलिया बना लिया तो उल्टा करके ऐसे ना केक का आकार बनता है। फिर ऊपर थोड़ा गुड़ गरम करके एक ऐसे गुड़ डाल दिया, फिर इसके ऊपर फल काट के डाल दिया तो केक जैसे दिख रहा था। किसने बनाया आपने? ये ठीक हो गए तो ठाकुर जी को थैंक यू बोलने के लिए फिर बच्चे लोग आ गए तो कीर्तन कर रहे थे और बच्चों के लिए भी केक बांध दिया था। बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों ये नंदी बीमार थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, फिर इसका ध्यान रखा गया और अब ये ठीक हुई। और जब ये ठीक हुई तो ठाकुर जी के लिए इसके ठीक होने की खुशी में इन्होंने दलिया का कुछ बनाया जैसे केक का आकार का, और जो माता जी ने बताया अब वो कान्हा जी को चढ़ावा चढ़ाया। माता जी गायों के लिए इतना प्रेम आपके अंदर कहाँ से आए? हमने प्रवचन में सुना था कि कृष्णा को बहुत प्रिय हैं और उनके शरीर में सारे देवता रहते हैं और हमारे माँ बाप हैं। तो मैं रास्ते में देखती थी कि ऐसे रास्ते में घूमते हैं तो मुझे लगा कि अरे सारे देवता हमारे रास्ते में घूमते हैं तो उनकी थोड़ा सेवा करना चाहिए। फिर प्रवचन में उन सुना था मैंने कि पैसे ना भी हो तो कुछ ला ले, कुछ सेवा कर ले, तो या नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। तो ये मैंने शुरू किया। थोड़ा कभी दलिया बना के ले जाती थी, रास्ते में खिलाती थी, कभी केला खिलाती थी और ऐसे एक पुरुष साथ में रखती थी तो उन लोगों को थोड़ा पुरुष करती थी। फिर वो लोग भी याद रखते हैं कि अरे तो मेरा दोस्त है, तो अपने आप आ जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं यहाँ कर लो, यहाँ पुरुष कर लो, ऐसे फिर धीरे धीरे दोस्ती बन गई। फिर यहाँ घर के सामने भी वो लोग आते थे रास्ते से तो मैंने खिलाने लगा तो वो रहने लगे। अच्छा, आप ये ब्रश अपने साथ रखते हो जहाँ आपको गाय मिलती है तो वो आपको दिखाती है कि यहाँ पे मुझे खाज हो रही है, यहाँ पे मुझे मालिश करवानी है, तो वहाँ पे वो करते हो आप ही? हाँ जी। इस्कॉन वगैरह जाते हैं आप? हाँ जी। क्या पूजा पाठ गीता वगैरह पढ़ते हैं आप? हाँ। लोग सोचते कि गाय की सेवा करना चाहिए, नंदियों की नहीं करना चाहिए, पर ऐसे तो कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में। एक संत ने बताया कि गौ पृथ्वी के नाभि माने जाते हैं कि जैसे, सॉरी इतनी अच्छी हिंदी तो नहीं है मेरी, पर वो जैसे हमारे नाभि की सक जाती है ना, नाभि चक्र, तो पूरा शरीर वो हाँ बिगड़ जाता है, खाना नहीं पचता, फिर दर्द होता है, फिर उल्टी आएगी, दस्त हो जाएगा। तो गाय अगर दुखी रहेगी तो पृथ्वी के जितने जीव रहते हैं पृथ्वी पर सब दुख में रहेंगे। फिर वो है ना पेंडेमिक होगा, वॉर होगा बहुत, और गरीबी होगी ज़्यादा। गाय अगर खुश रहेंगे, और ये तो शास्त्र में कई ऐसे श्लोक है, अगर गाय खुश रहेंगे तो गोपाल भगवान कृष्णा भी खुश रहेंगे और सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो जिनको भी कुछ यज्ञ करना है तो आप ये गाय खिला दो, गाय के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाता है और वो धार्मिकता के प्रति भी बुद्धि बढ़ जाती है गाय की सेवा से। वो भी संत लोग बताते हैं कि गाय के साथ में रहने से आदमी निष्कपट हो जाता है। माता जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी और कैसे सीखी? तो गुरुदेव का आशीर्वाद, ऐसे यहाँ धीरे धीरे। कोई कोर्स किया है या सुन के ही सीखी है? एक मेरी सहेली ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था, वो बहुत अच्छे से सिखाती थी और फिर ऐसे कथा सुन के धीरे धीरे आ गया गुरुजी के आशीर्वाद से। अभी जर्मनी जाने का मन तो नहीं करता? नहीं, जर्मनी भी ठाकुर जी का देश है,
वो भी ठीक है पर भारत जैसे तो नहीं है। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। दोस्तों आपकी मैं सीख रही हूँ मैं। अब तो आप सिखा रहे हैं माता जी, आपने इतने अच्छे अच्छे बातें बोली है, इतने अच्छे से आप गौ सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोग देख के उम्मीद करता हूँ कि लोग इंस्पायर्ड होंगे और इस चीज़ को सीखेंगे। दोस्तों आपको माता जी की पूरी स्टोरी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी? ये जर्मनी से भारत आए, कथा में उन्होंने सुना कि गौ माता क्या महत्व है, सभी देवी देवताएं वास करती है और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो गायें होती थी रोड पे उन्हें खाना खिलाना शुरू किया और फिर आज देखिए इनके पास इतनी सारी गाय यहाँ पे है। राधे राधे माता जी। और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सेवा करती रहूँगी पूरा जीवन भर। आप पे तो बाके बिहारी का खूब आशीर्वाद है माता जी। राधे राधे, धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम।